दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। प्रिय छात्रों, ये वीडियो होम साइंस क्लास 12th के लिए है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट बना चुके हैं। ये 5वां पार्ट है आपका, जिसमें हम 201 से लेकर 250 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप पहले का पार्ट नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके बारी बारी से 1 से लेकर के 4 तक का पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना ना भूलें। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ सारे प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि पीछे कई वर्षों से यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक इसको देखें, समझें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 200 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 201 से शुरू करेंगे। तो 201 का जो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस जीवाणु के संक्रमण से कुकर खांसी रोग होता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है बेसिलस, परट्यूसिस, न्यूसोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो इसका सही आंसर होगा ए, बेसिलस परट्यूसिस। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक मनोविज्ञान उपयोगी है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता के लिए या सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बच्चों के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न है कि बच्चे की प्रथम समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है घर से, मित्र से, स्कूल से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, घर से। चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है। शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षिक आवश्यकताएं, होंठ स्फुरण या प्रेम पाने और करने की आवश्यकताएं। तो इसका सही आंसर होगा सी, होंठ स्फुरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4-5 वर्ष के बच्चे किस प्रकार के रंग को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग या स्थानिक रंग। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्राथमिक रंग। चलिए अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होता है। अंधापन, क्वाशियोकर या रिकेटस या पोलियो। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्वाशियोकर। चलिए अगला प्रश्न है कि 13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। 2200, 2450, 1800 या 3000। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2450। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने माह का बच्चा गलगलाना सीख लेता है। 3 माह का, 5 माह का, 8 माह का या फिर 10 माह का। तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 माह का। अगला प्रश्न है कि मधुमेह में किस प्रकार का आहार दिया जाता है। न्यून शर्करा युक्त आहार, अधिक रेशे युक्त आहार, उच्च प्रोटीन युक्त आहार या न्यून प्रोटीन युक्त आहार। इसका सही आंसर होगा ए, न्यून शर्करा युक्त आहार। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि मानव में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। 18, 20, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, 20। अगर अस्थायी दांत पूछे तो 32 होगा। यहाँ पूछ रहा है आपके सामने अस्थायी दांतों की संख्या, तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी दांतों की संख्या अस्थायी में 20 होती है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि रिकेटस होता है विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से या सी की कमी से या फिर डी की कमी से। तो इसका सही आंसर होगा रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है। ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेटस। तो इसका सही आंसर होगा डी, रिकेटस।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग या तृतीयक रंग या स्थानिक रंग? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्राथमिक रंग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए रखना या फिर पकाना या सजाना या धोना? तो इसका सही आंसर होगा डी, धोना। अगला प्रश्न है कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है प्राकृतिक प्रतिकारिता या फिर सुरक्षा एवं स्नेह या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह, ये दोनों आंसर होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी दोनों। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य की रोशनी प्रदान करता है विटामिन ए, विटामिन बी, सी या फिर डी? तो सूर्य की रोशनी प्रदान करता है विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्भवती स्त्री को कैलोरी की आवश्यकता होती है 1000 कैलोरी, 2000 कैलोरी प्रतिदिन या 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि दूध सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन ए का या विटामिन बी का? कैल्शियम जो है दूध का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है कि किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वार होता है? क्षय रोग, टेटनस, खसरा या फिर हैजा? तो इसका सही आंसर होगा बी, टेटनस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? तपेदिक, टेटनस, खसरा, गलघोटू? तो इसका सही आंसर होगा सी, खसरा। अगला प्रश्न है कि अल्पकालीन ज्वार होता है क्षय रोग से या मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा? इसका सही आंसर होगा डी, इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है कि परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर होगा सी, 4 भागों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है दुबलापन, मधुमेह, मोटापा या फिर ज्वार? तो इसका सही आंसर होगा सी, मोटापा। चलिए अगला प्रश्न है कि भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है रतौंधी, बेरी, गलकंड या एनीमिया? तो इसका सही आंसर होगा सी, गलकंड। देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा नामक बीमारी भी होती है, उसी को हम गलकंड भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार ना ग्रहण करने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने, शारीरिक शक्ति की क्षीणता, कमजोरी या भारत में कमी या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन, कैल्शियम, कैलोरी या नियासिन? तो इसका सही आंसर होगा बी, कैल्शियम की कमी। अगला प्रश्न है कि धराती अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 200, 500, 700 या फिर 900? तो इसका सही आंसर होगा सी, 700। अगला प्रश्न है कि दूध सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, विटामिन डी का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर विटामिन ए का? तो इसका सही आंसर होगा ए, कैल्शियम का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया या मलेरिया? तो इसका सही आंसर होगा सी, एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीवन रक्षक घोल की सामग्री है खाने वाले नमक, ग्लूकोज या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, खाने वाले नमक भी होगा और ग्लूकोज भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 50 से 60%,
60 से 70%, 70 से 75% या फिर 80%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 60 से 70%। फिर अगला प्रश्न है कि निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को क्या पिलाकर बचाया जा सकता है? ORS घोल, उबाला पानी, चाय या फिर नींबू पानी। तो इसका सही आंसर होगा ए, ORS घोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 3 या 5। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2। फिर अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक घोल उपयोगी है पोलियो में, डायरिया में, दोनों में या उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा बी, डायरिया में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायः 100 गैलन जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा मिलाई जाती है, यानी कितनी ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा मिलाई जाती है? 30 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम या फिर 40 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ए, 30 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल होता है रंगहीन, गंधहीन या कीटाणु रहित या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, भारत की स्वास्थ्य समस्याएं हैं संक्रमण रोग की समस्याएं, बढ़ती जनसंख्या की समस्याएं या पोषण की समस्याएं या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं जैम, जेली, अचार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भोजन में पोषण तत्वों की कमी से होता है कुपोषण, क्वाशियोकर या बेरी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्वाशियोकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए घुलनशील है, विटामिन ए घुलनशील है जल में, वसा में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए घुलनशील है किस में है? तो वसा में। चलिए देखिए, जल में घुलनशील सिर्फ बी और सी है। जल में घुलनशील क्या है? बी और सी, याद रखेंगे। और बाकी जितने भी विटामिन हैं, जैसे आप ले लीजिए ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे विटामिन आपका वसा में घुलनशील है, इसको याद रखेंगे। जल में घुलनशील बी, सी और वसा में ए, डी, ई और के। हमने चैप्टर वाइज वीडियो जब पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया, और विटामिन का खोज किया था फंक नामक व्यक्ति, इसको याद रखिएगा। और इससे विटामिन से कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है गाजर में, याद रखेंगे। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में होती है? गाजर में। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है खट्टे फलों में, जैसे आंवला ले लीजिए, इसका अच्छा उदाहरण है। की प्रचुर मात्रा होती है सूर्य की किरणें में, मछली के तेल में। अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था कि सूर्य की किरणों में यानी धूप से मिलने वाले जो विटामिन होते हैं वो विटामिन डी, धूप से मिलने वाले विटामिन डी कहलाता है। तो वसा में घुलनशील आप याद रखेंगे ए, विटामिन डी, ई और के, और वसा जल में बी और सी। तो चलिए हम फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम बनाया गया। तो ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपका 1954 में, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होता है। क्या प्रयोग करने से प्राप्त होता है? अधिकतम स्वच्छता, अधिकतम पौष्टिकता, अधिकतम उपयोगिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अधिकतम पौष्टिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ 4 जून 1955 में, 1 जून 1968 में, 1 जून 1954 में या 1 जून 1955 में। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1 जून 1955 में। अगला प्रश्न है कि गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं कंकड़ पत्थर मिट्टी या ठेलकम पाउडर या घास पात या लोहे का चूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा ए, कंकड़ पत्थर और मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है
कि मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु में मिलावट या वस्तु के प्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, वस्तु की गुणवत्ता। चलिए अगला प्रश्न है कि खेसारी दाल के अधिक उपयोग से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है? डिप्थीरियरिज्म या रतौंधी या रिकेटस या निमोनिया। तो इसका सही आंसर होगा ए, डिप्थीरियरिज्म। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है एग मार्क, SIS मार्क या फिर हॉलमार्क या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा एग मार्क, कृषि संबंधी एग मार्क। चलिए अगला प्रश्न है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ 4 जून 1955 को, 1 जून 1954 को, 1 जून 1955 या 1 जून 1968 को। इसका सही आंसर होगा सी, 1 जून 1955 को। फिर आपके सामने अगला प्रश्न है कि WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिवारिक आय का संबंध है मुद्रा से, वस्तुओं से, सेवाओं से या उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गृह विज्ञान शिक्षण से आपकी पारिवारिक आय की वृद्धि में सहायता मिलती है खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर या फिर खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर या हस्तशिल्प वस्तुओं को बेचकर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर होगा 3। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को कहते हैं बचत या बजट या रोकड़ बही या फिर लेखा जोखा। तो इसका सही आंसर होगा बी, बजट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक यूनिट्स होता है 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया या फिर 50 रुपया। तो इसका सही आंसर होगा ए, 10 रुपया। प्रत्येक यूनिट्स होता है 10 रुपया। फिर आपके सामने अगला प्रश्न है कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का होता है? फिर से देखिए वही प्रश्न। तो 4, 3, 5 या फिर 2। तो इसका सही आंसर होगा बी, 3। इसका घरेलू लेखा जोखा 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर जो हम लेकर के चल रहे थे होम साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ये 5वां पार्ट था। और यहाँ पे मेरा जितने भी होम साइंस से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे सारे मैंने 5 पार्ट में ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। आप बारी बारी से सभी वीडियो लेक्चर को देखें, मैंने 5 पार्ट में बनाया है। तो यदि सभी पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके बारी बारी से देख सकते हैं। या तो फिर आपके डिस्प्ले पे ऊपर में आपको एक आई बटन मिलेगा, वहाँ भी क्लिक करके आप जा सकते हैं प्ले स्टोर में और बारी बारी से सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमको एक ऊर्जा मिलेगी कि हाँ, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।